हम लोग 2015 में एनडीए के घटक दल के तौर पर लगभग 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 2020 में 137 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। ऐसे में ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मेरा मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारी पार्टी के लिए अगर कोई सम्मानजनक सीटों का बंटवारा जो होगा उसमें इन्हीं दोनों सीटों के आंकड़े के बीच में होना चाहिए। क्या बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है? क्योंकि जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है उसके बाद बड़ा बयान आया है चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती का, जिसमें उनके तेवर ठीक नहीं दिख रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है बड़ा ही तेज़ी से वायरल हो रहा है कि अब इस फार्मूले पर जो है सीट शेयरिंग होगी। पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, बड़े नेताओं से मिलने की बात थी, हालांकि मुलाकात नहीं हुई, वापस आ गए वो। लेकिन उसके बाद एक सीट शेयरिंग का फार्मूला जो बड़ा ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, चर्चा में है। कई मीडिया जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 102 सीटों पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ेगी, 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और उसके अलावा 20 सीटों पर चिराग पासवान और 10-10 सीटों पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। यानी जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है 102, 101, 20, 10-10 का फार्मूला होगा और इस आधार पर सीट शेयरिंग में सहमति बन गई है। हालांकि कोई औपचारिक तौर पर ये बात सामने नहीं आई है। फिर से एक बार आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू 102 सीटों पर, यानी अगर सिंबॉलिक तौर पर देखा जाए कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में जो वो बीजेपी जेडीयू होगी सीएम नीतीश कुमार की पार्टी, और उसके अलावा जो है 101 सीट पर बीजेपी और उसके बाद 20 सीटों पर चिराग पासवान की जो एलजेपी आर है और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम जो है वो 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये बातें जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला निकल कर सामने आया है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को ये फार्मूला मंजूर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती और पार्टी के बिहार के प्रभारी भी हैं और चिराग पासवान के जीजाजी भी हैं, उनका बड़ा बयान आया है। तो सबसे पहले आपको उनका बयान सुनवाते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। जिस तरह से ये फार्मूला सामने आया है वो फार्मूला उन्हें स्वीकार नहीं है, जैसा कि वो बयान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। एनडीए की बैठकें हो रही है और सीट बंटवारा को लेकर के क्या हुआ? आपने बताया था कि बैठकें होंगी, बहुत जल्द सम्मानजनक सीट की उम्मीद है, क्या कहते हैं? देखिए, बातचीत चल रही है और बातचीत पूरी होने दीजिए। जब सहमति पांचों घटक दलों में एनडीए की हो जाएगी, बातचीत पूरी हो जाएगी, फैसला हो जाएगा तो आपको भी इसकी सूचना दे दी जाएगी। क्या लगता है, सम्मानजनक सीट मिलने की उम्मीद है? देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय लेंगे तो मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी जब से बनी है, जब हमारे संस्थापक हमारे बीच में मौजूद थे, 2000 में हमारी पार्टी बनी थी लोक जनशक्ति पार्टी, तब से लेकर के आज तक जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारी पार्टी कभी बिहार विधानसभा के चुनावों में नहीं गई है। हम लोग 2015 में एनडीए के घटक दल के तौर पर लगभग 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 2020 में 137 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। ऐसे में ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मेरा मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारी पार्टी के लिए अगर कोई सम्मानजनक सीटों का बंटवारा जो होगा उसमें इन्हीं दोनों सीटों के आंकड़े के बीच में होना चाहिए। जिस तरह से जीतन राम मांझी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, आप लोग भी हैं, तो कैसे इसको सम्मानजनक सीट की बात बन पाएगी? ऐसे में हर दल अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी ज़मीनी पकड़ के हिसाब से, अपने स्ट्राइक रेट के हिसाब से और जनता में किस नेता की कितनी स्वीकार्यता है, इसके हिसाब से ही आकलन होना चाहिए। आपने हमारे नेता चिराग पासवान जी के संघर्ष के साथ भी आप लोग रहे हैं, आपने संघर्ष का वो दौर भी देखा है और उस संघर्ष के दौर में जब हमारे नेता हर जिले में, हर जगह जा कर के जनता के सुख दुख में शामिल थे, आपने उनकी स्वीकार्यता को भी देखा है। हम अगर कोई जो सीटों की हमारी बात चल रही है, इन सारी बातों को हम लोगों ने घटक दलों को भी बताया है, जिसकी
जितनी संख्या भारी होगी, जिसकी जितनी मजबूती होगी, उसकी उतनी दावेदारी होगी। तो सुना आपने कि जो एलजेपी सांसद हैं अरुण भारती, वो बता रहे हैं कि 2015 में हमने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा, 7 थे एनडीए के। 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़े हम, हालांकि उस वक्त 7 नहीं थे, अलग होकर चुनाव लड़े थे। तो इन दोनों के बीच ही कोई ऐसा सीट का जो है की संख्या है वो हमें मिलनी चाहिए। बड़ी बात कहते नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। 40 सीटों की ही बात नहीं है, 40 से कहीं ज़्यादा सीट की बात वो कर रहे हैं। तो ऐसे में आगे क्या सीट शेयरिंग का ये जो फार्मूला सामने आया है वो कायम रह पाएगा? क्या ये कहा जा सकता है कि एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला सब कुछ सुलझ गया है, बात बन गई है? तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के सांसद ही कह रहे हैं कि अगर मेरी माने तो इस तरह से सीटों को बंटवारा होना चाहिए। और उनके कहने के आधार पर अगर देखा जाए तो उन्हें 40 से भी ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। वही जीतन राम मांझी जो 40 सीट की मांग कर रहे हैं, उस पर भी वो बता रहे हैं कि किस तरह से पार्टी की हैसियत के मुताबिक, पार्टी की पहुंच के मुताबिक, पार्टी के जनाधार के आधार पर जो है सीटों का बंटवारा किया जाना चाहिए। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन जिस तरह से चिराग के सांसद बयान दे रहे हैं, तो वैसे में समझा जा सकता है कि एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारों को लेकर अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। और ये जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, सीट का जो फार्मूला निकलकर सामने आ रहा है, वो एक केवल प्रारंभिक तौर पर है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।